बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं महविश तबस्सुम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, माली साल 2021-22 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 8,000 अरब रुपए से जायद होगा। दिफा के लिए 1330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए। मिशन वजीर आजम की हिदायत पर पंजाब के अराकीन कौमी असम्बली के एजाज में शाइया। बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली। तमाम अराकीन को बजट सेशन और पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई। कराची से तहरीक इंसाफ के MNA शकूर शाह का बजट इजलास में शिरकत से इनकार। कहते हैं कि लियारी के खुसूसी पैकेज मांगे थे लेकिन नहीं दिए गए। ऑपोजिशन का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ के ऑपोजिशन जमातों से राब्ते। PDM जमातों की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का भी ऑपोजिशन जमातों से मिलकर एहतजाज का फैसला। खुसूसी प्लेकार्ड्स तैयार कर लिए। पार्टी अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी। वॉकआउट का हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। बजट पास होने की टेंशन, हिज़्ब इख्तिलाफ इन एक्शन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हो गए। ऑपोजिशन जमातों से राबते किए। शहबाज शरीफ ने बजट से कबल इजलास बुलाने के लिए मुशावरत की। JUI, नेशनल पार्टी, PK मैप, BNP मेगल ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पीपल्स पार्टी ने इजलास में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी के जानिब भी अपोजिशन जमातों के हमरा भरपूर एहतजाज करेंगे। PP क़यादत ने बजट पर पार्टी अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी। बजट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत करेंगे। PP अरकान ने बजट इजलास से इख्तिताम से कबल वॉकआउट की तजवीज़ दे दी। वॉकआउट से मुतालिक हतमी फैसला बाद नमाज जुमा पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगा। और जनाब, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वजीर आजम ने रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। फिक्स टैक्स के बाद पेंशनर्स पर 18 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ना था। मुल्क भर के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। वजीर आजम ने पेंशनर्स और रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। वफाकी हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब रुपए अदायगी करती है। 7.5% फिक्स टैक्स के बाद पेंशनर्स पर 18 अरब से जायद टैक्स का बोझ आयद होना था, लेकिन अब नए माली साल के बजट में पेंशनर्स और रिटायर्ड बेनिफिट अफराद पर टैक्स आयद नहीं होगा। अमरीकी फौज से ताउन के एवज IMF से कोई रियायत नहीं ले रहे। फाइनेंशियल टाइम्स ने अमरीका से मुतालिक मुझसे मंसूब गलत खबर दी है। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF के बिजली के निर्ख बढ़ाने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। टैक्स और टैरिफ भी नहीं बढ़ाएंगे। अब तनख्वाहदार गरीब तबके पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। शौकत तरीन का कहना है कि IMF की शर्त को टैक्स बढ़ाने की बजाय दूसरे तरीके से पूरे करेंगे, जिसके लिए आलमी मालियाती इदारे को ग्रोथ के लिए मुतबादिल प्लान बता दिया है। अरे बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा हमारी इंडस्ट्री जो है अनकम्पिटिटिव हो जाएगी। गरीब आदमी पे कुछ ना कुछ तो बोझ जाएगा ना यार। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे। हमारी IMF के साथ चल रही है हमारी नेगोशिएशन। IMF का हमारे पर इसमें भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएं।
उनको रेवेन्यू चाहिए थे, हमने उनको पेश कर दी। जो उनको 58, 59, 5.9 ट्रिलियन के चाहिए थे वो हमने पेश कर दी, ठीक है। और इसका जो आपका ये टैरिफ का ऑल्टरनेट पेश कर दिया। गरीब आदमी है वो, उसके लिए ये सारा कुछ ख्वाब ही रह जाता है कि उसका एक घर हो, उसका कोई कारोबार हो, उसके लिए कोई हेल्थ के लिए कंडीशन, उसकी कोई स्किल डेवलपमेंट, तो वो उसके लिए ख्वाब ही है। तो इस दफ़ा आप बजट में देखेंगे कि हमने इसके ऊपर तवज्जो दी है। जो ग्रोथ होगी ये इसमें गरीब नंबर 1 होगा हमारे लिए, और बॉटम अप अप्रोच जिसको आप कहते हैं। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातों और आज़ाद रुकन के दस्तखत तहरीक अदम एतमाद पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल ने तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन का ड्रामा करार दे दिया। जो अपोजिशन के बेंचेस से भारत की जुबान बोली जा रही है। कौमी असम्बली रूल्स में ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करने की गुंजाइश मौजूद है। किसी को कानून पर एतराज़ है तो तरमीम लाए। जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फौकियत दी जाती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब। कहा, अपोजिशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक की कातिल है। अपोजिशन का एहतजाज नाकामी की दलील है। अपोजिशन के इक़दाम जमहूरी इक़दार की नफ़ी हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनका हक छीनना चाहते हैं। या देव की कहानी यहाँ तक बिगाड़ी हमने नहीं, तुमने बिगाड़ी। मैं हैरान हूँ कि आज मुझे अपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। आप ओवरसीज पाकिस्तानी के गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। लेकिन से अभी से ओए ओए हो गई है। ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है। वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा आपको पैसे तरसील कर रहे हैं। एक तबका है जो इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर भेजता है, और वो एक तबका है जो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजता है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कमा रहे ना, ये कातिल है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर की मौसम खराबी की वजह से रेलवे स्टेडियम गढ़ी शाहू में हंगामी लैंडिंग। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे। स्टेडियम में लैंडिंग के वक्त खिलाड़ी मौजूद थे जो कि महफूज रहे, उनके हमरा बच्चे भी महफूज रहे। वज़ीर आला पंजाब लोगों में घुल मिल गए, तस्वीरें भी बनवाई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर की गढ़ी शाहू में हंगामी लैंडिंग। इस्लामाबाद से लाहौर आने के दौरान मौसम की खराबी के बाइस वजीर आला का हेलीकॉप्टर रेलवे स्टेडियम में उतारा गया। वजीर आला के हेलीकॉप्टर से उतरते ही स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ी, बच्चे और लोग जमा हो गए और उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनवाई। वजीर आला पंजाब का कहना था कि अमला महफूज और सब खैरियत से है। मौसम की खराबी के बाइस हंगामी लैंडिंग का फैसला किया। जी, वो डस्ट स्टॉर्म की वजह से हमने यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग की है और ये लोगों के साथ मिले हैं, गपशप की है, तो अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह। कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, कोई मसला लोगों के साथ मिलने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू की। खिलाड़ियों और बच्चों ने खुशी का इजहार किया। बादशाह उस्मान बुज़दार रेलवे स्टेडियम से प्रोटोकॉल में ऐवान वजीर आला रवाना हो गए।